हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हेमा शर्मा, वेलनेस कोच। मैं आज आपके लिए वीडियो लाई हूँ एक टॉपिक, जिस टॉपिक पे वो टॉपिक है कि ह्यूमन बॉडी क्या है और हमारी ह्यूमन बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है एक स्वस्थ रहने के लिए। तो ह्यूमन बॉडी क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा मानव शरीर है वो किस चीज़ का बना हुआ है। हमें ये तो पता रहता है कि हमने साइंस में पढ़ा है पोषक तत्वों की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले ये काम कैसे करेगा, ये न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं ये रियलिटी में काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हमारे बॉडी को जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो 100 ट्रिलियन सेल से बना है। और जो हमारे सेल्स हैं, बेसिकली सेल्स एक यूनिट है हमारी। इसको हिंदी में आप कह लो कि एक बेस है, मींस इकाई, जैसे हिंदी में कह सकते हो कि मौलिक इकाई है। सेल्स जो हैं हमारे, कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं ही निर्माण करती हैं हमारी जो ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम है और टिश्यूज़ हैं। तो कोशिकाएं टिश्यूज़, ऑर्गन्स और पूरी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को बनाती है बेसिकली। और वो फिर जो कोशिकाएं होती हैं फिर ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट और उसमें वाटर, ये अकॉर्डिंग टू जो हमारी बॉडी की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड कराती हैं कोशिकाएं। और फिर जब वो हमारी बॉडी में जाती हैं चीज़ें तो हमें वो फिर एनर्जी बनती है, एनर्जी के रूप में हम वो काम करते हैं। अपनी अपनी हमारी एक कार्य क्षमता है हर ह्यूमन बॉडी की। तो आपने देखा होगा कि हर ह्यूमन बॉडी की एक अलग अलग कैपेसिटी है काम करने की। एक छोटा बच्चा है उसकी कैपेसिटी अलग है, एक बड़ा है, एक जवान है उसकी कैपेसिटी अलग है, एक बूढ़ा आदमी है उसकी कैपेसिटी अलग है। और कई बार आपने देखा होगा कि ये नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग है ये। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत ओल्ड एज का है लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, यंग से भी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है काम करने की, वो बॉडी से बहुत एक्टिव है। और जबकि कोई एक यंग पर्सन है वो बहुत जल्दी थक जा रहा है ना। तो ये कहना गलत होगा कि हमारी एज हो गई है इसीलिए एज के अकॉर्डिंग ये सब होता है, ऐसा नहीं है गाइज। जब तक हम जीवित हैं, जब तक उस परमात्मा ने हमें सांसें दी हैं, हम तब तक अपने शरीर का प्रयोग अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। आपको ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग माइंड सेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपने देखा पुराने ज़माने में लोग मतलब इतनी एज में भी इतने हर काम अपने आप खुद अपने करते थे, ठीक है। तो वो उस टाइम उनका लाइफस्टाइल था और वो सारी चीज़ें प्योरिटीज़ थी, वो सारा न्यूट्रिशन उनको मिलता था, नेचुरल तरीके से चीज़ें होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और वो आज भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं है कि हमारी एज हो रही है इसलिए होता है। अब जैसे किसी के घुटनों में दर्द है, किसी का कुछ है, तो वो कहता है कि अरे एज हो गई ना इसलिए हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल यंग रह सकते हो अगर अपनी आप सेल्स को एक्टिव करें। और एक बात और, एक आप जानते हैं, आप ये तो जानते होंगे कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट और वाटर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन आप क्या ये जानते हैं, अगर आप बहुत यंग रहना चाहते हैं, सब रहना चाहते हैं, सब चाहते हैं, यस हम यंग रहना चाहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम यंग रहना चाहते हैं। तो यंग कैसे रहेंगे, तो वो रह सकते हैं लेकिन उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पहले। अगर हम उस काम तभी करेंगे जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होगी। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिकाएं ही हमें एक यंग जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हमारी शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ होंगी तो हम बिल्कुल यंग रहेंगे, हमारे सारे सेल्स एक्टिव रहेंगे। 100 ट्रिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन सेल्स जब हमारे एक्टिव होने लग जाएंगे तो हमारी जो कार्य क्षमता है, कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी है, एनर्जी लेवल है, वो इतना हाई होगा कि मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये चीज़ मैंने करी है। मतलब आज मैंने इतने सारे काम करे और मेरे को बिल्कुल भी थकावट नहीं है। और ऐसा होता है। तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी जो सेल्स हैं, वो हमारे सोचने से लेकर हमारी डेवलपमेंट तक बॉडी की, मतलब हमारे एक सिर्फ इतनी सी सोच जब आती है, वो सोच से लेकर और वो सारी एक्टिविटी जो बॉडी में होती है, जब हम एक एक्शन
और उसका जो रिएक्शन, वो सारा कुछ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सेल्स कितने एक्टिव हैं। और अगर आप यंग जीवन जीना चाहते हैं, अपने को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमारी कोशिकाएं जितनी हेल्दी होंगी, हम उतने हेल्दी अपनी लाइफ जी सकते हैं। और कोशिकाओं, ये जो हमारी सेल्स हैं, यही हमें, जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, फैट लेते हैं और वाटर लेते हैं, तो ये क्या करती है, जो सेल्स हैं, ये प्रोवाइड करवाती है। आप तो अपनी तरफ से खा लिया, आपने कहा मैंने आज प्रोटीन ले लिया, आज मैंने विटामिन्स भी ले लिए, मैंने मिनरल्स भी ले लिए, लेकिन आपका काम है सिर्फ अपने इस मुंह में डालने का। बाकी जो इंटरनली जो वर्क है, वो क्या है, वो हमारी सेल्स करती हैं। मतलब कि सेल्स क्या करती हैं, जो आपने शरीर को न्यूट्रिशन दिया, आपने खाया, वो सेल्स क्या करती हैं, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाती हैं आपकी बॉडी में। ऐसा नहीं कि जो आपने खाया वो डायरेक्ट आपकी बॉडी को मिल गया, वो डायरेक्ट नहीं मिलता। तो वो हेल्दी पूरी तरह से कब जाता है, जब हमारे सेल्स एक्टिव होते हैं। अगर हमारे सेल्स ज़रा से भी एक्टिव नहीं हैं, तो आप जो खा रहे हैं ना, कई बार वो एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता बॉडी को, वो वहीं रुक जाता है अगर सेल्स एक्टिव ना हो। तो इसीलिए जब सेल्स एक्टिव होंगे तो उसको कहते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो हमारी सेल्स जो हैं बॉडी के, वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, हमारी सेल्स का। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक खाना नहीं होता कि हमने अपनी तरफ से हेल्दी खाना खा लिया। तो अगर हम, कई बार होता है ना कि हम खा रहे हैं, भाई सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें क्यों नहीं हो रही हमारी बॉडी में, है ना। ऐसा होता है ना कि बंदा सब कुछ खा रहा होता है, हेल्दी तरीके से खा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, है ना। तो वो बॉडी में ना, मतलब कि पूरी तरह से वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती। एब्जॉर्ब करके वो एब्जॉर्प्शन नहीं जाता बॉडी में। मतलब आपकी तरफ से तो हो गया कि आपने खा लिया, लेकिन वो इंटरनल जो वर्क हो रहा है वो तब होता है जब उसके रिजल्ट आते हैं, जब आप हेल्दी महसूस करते हो। तो महसूस करना बहुत ज़रूरी है, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आपको हम कोई कहे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो एक होता है कि हर पर्सन कहता है हाँ जी ठीक हैं, लेकिन एक अपने आप से सवाल करो कि आप वाकई में ठीक हैं, एकदम हेल्दी हैं, 100% हेल्दी हैं आप। 100% हेल्दी क्या होता है, मतलब 100% हेल्दी कि जो मेरी सोचने की क्षमता है, जो मेरी प्रेजेंट ऑफ माइंड है, जो वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम बहुत मतलब हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रहता, है ना, या फिर थकावट रहती है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपको पता है, अगर आपके सेल्स एक्टिव नहीं होंगे और आप सब कुछ डाइट अच्छी ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल और या फैट, कोई भी प्रोटीन की कमी हो जाए तो डिसीज़ हो सकती है, धीरे धीरे कमी हो जाएगी, डिसीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और विटामिन की और विटामिन्स कितने सारे हैं गाइस। अगर एक विटामिन की कमी हो जाए, आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैं वो आपको डिटेल में बताऊंगी वीडियो में, तो एक विटामिन की कमी से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे ही मिनरल्स है, अगर कोई मिनरल की कमी हो जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कई बार कहते हैं पोटेशियम कम है इसकी बॉडी में ना, मैग्नीशियम कम हो गया, जिंक कम हो गया। तो ये अलग अलग पार्ट है हमारे, इसको हम डिटेल में बताएंगे कि किसी भी मिनरल या किसी विटामिन की कमी से क्या होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट कमी हो जाए, इवन आपको पता है अगर एक फ़ैट है, अगर आप हेल्दी फैट नहीं ले रहे तो उसकी भी कमी बॉडी में हो जाती है, उससे भी कोई डिसीज़ हो जाती है। ठीक है। और एक वाटर, आपको पता है एक छोटी सी चीज़, आप कहते हो पानी में कोई पैसा नहीं लगता, मैं बार बार यही कहती हूँ वीडियो में, लेकिन आपको पता है अगर आप पानी की कमी से, आपको पता है कितनी बड़ी डिसीज़ क्रिएट हो सकती है। कहते हैं ना हमारे हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, हम मतलब जो ऐसे ऐसे उंगलियां करते हैं तो हमें जॉइंट्स में पेन हो रहा है कईयों के, है ना, कोई एकदम उठ रहा है तो एक्टिव से उठ नहीं पा रहा उसके। तो मतलब ये कई बार ऐसा होता है, पानी पूरा ना करने से भी होता है गाइस। मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट की वीडियो लंबी हो रही है। आपको पता है 365 दिन होते हैं एक साल में, ये तो पता ही है। अगर हमारा आज का दिन, सपोज आज दिन है, मुझे ठंड की वजह से मैंने आज अपना पानी नहीं पूरा किया, सपोज दैट, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 10 ग्लास की है, या मेरी रिक्वायरमेंट सपोज दैट कि मेरी रिक्वायरमेंट 7 ग्लास पानी की है, अगर मैंने 7 में से आज 3 गिलास पानी मिस कर दिया, मैंने 4 गिलास लिया, 3 गिलास पानी आज के लिखे गए,
कि आज मेरे वो पानी मेरे कम हो गए। फर्स्ट डे, कल सेकंड डे, अब मैं कल भी नहीं पी रही और कल गलती से मैंने 2 ही गिलास पिए, तो वो कल की कमी काउंट हो गई मेरी बॉडी में। परसों की कमी, नरसों की कमी, मीन्स 1 महीने में 30 दिन की कमी और 365 दिन की कमी, और 365 दिन में 1 साल हो जाता है। 1 साल में आपको इतना नहीं पता चलेगा कि आपको पानी की कमी से कोई डिसीज़ हो रही है, लेकिन सोचो जब आपको हैबिट हो जाएगी पानी कम पीने की और एक आदत बन जाएगी, तो वो 3-4 साल पानी की कमी की वजह से आपको एक डिसीज़ क्रिएट हो जाएगी। छोटी सी बात की इतनी बड़ी बात बन गई और आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे अपना इलाज कराएंगे, डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपको पानी की कमी है, मतलब ये चीज़ हुई थी, या पिछला इतिहास नहीं आपका जानेंगे, पिछली हिस्ट्री से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इंस्टेंट वो दवाई देते हैं, वो इंस्टेंट काम करती है, उनको टाइम नहीं, वो कोई काउंसलिंग नहीं करते। तो मेरे को ये वीडियो मैंने लंबी इसलिए बनाई है, तो इस चीज़ को समझिए कि आपकी बॉडी क्या है। यहाँ से आपकी मर्जी है, मुंह में डालेंगे, अंदर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अंदर आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा, जो इस परमात्मा ने सिस्टम बनाया हमारे शरीर का 5 तत्वों से। 5 तत्वों के संपर्क में आपको अपनी बॉडी को रखना ही पड़ेगा, तभी ये बॉडी स्वस्थ रह सकती है। और आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप बिल्कुल यंग रह सकते हैं। आप ये करके देखिए, और आगे मैं आपके पास सारी वीडियोस और लेती रहूँगी कि किस चीज़ से क्या कमी क्रिएट होती है। आज के लिए काफ़ी है, और आई होप सो आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे जल्दी। बाय।